हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के प्री बोर्ड 2 का क्वेश्चन पेपर जो कि चंडीगढ़ रीजन का है। इसमें हम आज का इसको ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। अब हम करने वाले हैं इसका ग्रामर पार्ट जो कि 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये आपका, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क। टोटल आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 10 करने होंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि आपको कौन से 10 जो है वो बेस्ट आते हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो नीचे जो है वो आपको डिटर्मिनर्स मिल रहे हैं, क्वांटिफायर्स मैनी, ईच, फ्यू एंड ऑल। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट टू डैश पार्टिसिपेंट। सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे पार्टिसिपेंट है वो सिंगल है। ठीक है, अगर यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स होता तब शायद मल्टीपल आंसर्स हो सकते थे। द प्रिंसिपल अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट टू मैनी, अवॉर्डेड यहाँ पर भी सर्टिफिकेट्स होता टू मैनी पार्टिसिपेंट्स, टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऐसे करके। लेकिन आप देख रहे हो प्रिंसिपल अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट टू डैश पार्टिसिपेंट, है ना। तो ये जो पार्टिसिपेंट है सिंगुलर है, और वो कहता है कि उसने प्रिंसिपल ने हर पार्टिसिपेंट को एक एक सर्टिफिकेट दिया, तो इंडिविजुअली अलग अलग दिया है ऐसे। तो जब ऐसा होता है तो वहां पर आंसर होता है ईच। ठीक है, मैनी होता तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होता, फ्यू होता तब भी पार्टिसिपेंट्स चाहिए था, ऑल था तब भी पार्टिसिपेंट्स चाहिए था। इन तीनों कंडीशन को तो वैसे ही फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास बचता है ईच। और वैसे अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली सबको मिला है, दैट मीन्स ईच इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है, जो कि ग्रामर का नहीं है, ये आपका जो है राइमिंग वर्ड से रिलेटेड है और पोएट्री कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है। मतलब आपको पोएट्री लिखनी है तो उसमें आप कौन सा राइमिंग वर्ड चूज करेंगे जो यहाँ पर फिट बैठेगा। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग कीप योर सिटी क्लीन। ठीक है, बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सॉन्ग है हमारे पास लिटर लिटर इज अ शेमफुल साइट, लेट्स कीप योर सिटी, सॉरी लेट्स कीप आवर सिटी क्लीन एंड ब्राइट, पिक अप ट्रैश मेक इट डिसअपियर, फॉर द फ्यूचर वी होल्ड। अब आप खुद देखो, इसके अंदर फॉर द फ्यूचर वी होल्ड शेयर भी नहीं आ सकता, टीयर भी नहीं आ सकता और क्लियर भी नहीं आ सकता। इसके अंदर आएगा डियर, क्योंकि वो हमें एड्रेस कर रहा है। सो फॉर द फ्यूचर वी होल्ड डियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, रीना एंड सिया हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स, रिपोर्ट सियाज क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप देखो सिया का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिया आस्क्ड रीना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन है आर यू गोइंग टू द लाइब्रेरी टुमारो। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो इन्वर्टेड कॉमास चेंज होंगे इफ में। उसके बाद यू चेंज होगा जो कि सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू रीना। रीना एक लड़की है तो ये हो जाएगा शी। ठीक है, इफ शी इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। इफ शी वॉज, आगे ये एज इट इज गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। जब भी रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन हो तो आप 1 to 1 वर्ड जो है उसको चेक करें, एक एक वर्ड करके चेंज करें ताकि आपका कोई वर्ड स्किप ना हो। ठीक है, कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टुमारो को टुमारो ही लिख जाते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है। सो टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द डायलॉग बिटवीन रोहन एंड हिज मदर अबाउट हिज समर हॉलीडेज। सो रोहन कहता है व्हाट आर आवर प्लान्स फॉर द समर हॉलीडेज, मदर वी आर विजिटिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स इन केरला। ठीक है, तो अब इसमें जो है आंसर ढूंढना है हमें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देन रोहन आस्क्ड हिज मदर व्हाट देयर प्लान्स फॉर द समर हॉलीडेज वर, हिज मदर रिप्लाइड दैट, हिज मदर रिप्लाइड दैट। क्या आएगा देखिए, सबसे पहले वी है वो चेंज होगा दे में। ठीक है, उसके बाद इज एम आर चेंज इनटू वर। सबसे पहले तो आप ये दोनों वर्ड्स देख लो, दे आर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन चला गया। उसके बाद देवर देवर देवर। ठीक है, उसके बाद है विजिटिंग, अब योर है सेकंड पर्सन, फिर से ये जो है अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे आर विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स और आवर ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखो आवर भी नहीं आ सकता, योर भी नहीं आ सकता, वैसे तो इसमें सिंपल आना चाहिए था हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, दे आर विजिटिंग हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन केरला, क्योंकि मदर जो है वो रोहन से बात कर रही है एंड रोहन इज अ बॉय। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो योर है वो हिज में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हिज वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप सिंपल पढ़ के देखो, पहला ऑप्शन वैसे डिलीट हो गया।
सो दे वर विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन केरला। सो दे वर विजिटिंग आवर या दे वर विजिटिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, ये तो हो नहीं सकता। तो सिंपल इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ कंपनीज यूजर मैनुअल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस द डिवाइस शुड डैश बी केप्ट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, दैट मीन्स कि कुछ पॉजिटिव सेंस में है कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए द डिवाइस शुड कहां पर उसको रखना चाहिए, केप्ट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। ठीक है, कूल एंड ड्राई प्लेस में तो कब रखना चाहिए, हमेशा ही होगा ना। ठीक है, तो ऑलवेज, नेवर होगा कभी नहीं, रेयरली होगा कभी कभार, बहुत रेयर। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑलवेज है दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत इजी है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। ठीक है, एरर एंड करेक्शन का क्वेश्चन है, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्ट टू कीप देयर बिलोंगिंग्स सेफ ड्यूरिंग द जर्नी। देखिए ये सिंपल सी बात है, पैसिव वॉइस है, जब भी पैसिव वॉइस होता है तो उसके अंदर थर्ड फॉर्म यूज होती है V3, और यहाँ पर आप देखेंगे पैसेंजर्स आर रिक्वेस्ट आ रहा है, तो ये जो रिक्वेस्ट है दिस इज द एरर एंड इसकी जगह पे थर्ड फॉर्म होगा दैट इज रिक्वेस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक वंस अगेन। ठीक है, हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, दिस इज इन टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स द दैट द एनुअल फंक्शन डैश इन द स्कूल ऑडिटोरियम नेक्स्ट मंथ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो नेक्स्ट मंथ है ये बता रहा है कि ये फ्यूचर है। ठीक है, जब ये फ्यूचर है तो इसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म या विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ लगेगा। अब हम देखेंगे ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो इसके अंदर है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट द एनुअल फंक्शन डैश इन द स्कूल ऑडिटोरियम नेक्स्ट मंथ। ये जो है ये पैसिव वॉइस है क्योंकि एनुअल फंक्शन जो है वो खुद से नहीं होगा, वो कराया जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी हेल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। जैसे आपने स्कूल नोटिस में देखा भी होगा, हमेशा ऐसे ही लिखा होता है कि द एनुअल फंक्शन विल बी ऑर्गेनाइज्ड द नेक्स्ट मंथ या दिस कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट वीक, ऐसे करके। तो यहाँ पर सिंपल है, ये पैसिव है और फ्यूचर में है तो विल बी हेल्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है, एरर करेक्शन का है, दे डज नॉट लाइक टू वेक अप अर्ली। दे दैट इज द प्लूरल सब्जेक्ट और डज नॉट दिस इज द सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर डू नॉट होना चाहिए था ना कि डज नॉट। सो डज नॉट इज द एरर एंड डू नॉट इज द करेक्शन। दे डोंट लाइक टू वेक अप अर्ली। ठीक है, दे डज नॉट नहीं, दे डोंट लाइक। अब यहाँ पर आपका कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो दे को ही में चेंज कर देते हैं, तो ये रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है? क्योंकि हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम वर्ब को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपने चेंज नहीं करना है, आपने वर्ब को देखना है। दे के साथ डज नॉट नहीं आएगा, दे के साथ डोंट आएगा। ही होता तब डज नॉट होता, और अगर ही के साथ डोंट देते फिर हम डू नॉट को डज नॉट में चेंज करते। ठीक है, लेकिन हम ही को दे में या दे को ही में ये चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है, टीचर व्हाई आर यू एब्सेंट यस्टरडे? स्टूडेंट, आई एम सॉरी मैम, आई हैड अ फीवर। सो द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड एंड सेड। यहाँ पर स्टूडेंट का रिप्लाई जो है उसको हमने चेंज करना है। सो आई एम सॉरी ये ऑलरेडी अपोलोजाइज में चेंज हो चुका है, मैडम ये भी हो गया। आई हैड अ हाई फीवर, सिंपल हमें इसको चेंज करना है। एंड सेड सबसे पहले आ जाएगा दैट, क्योंकि स्टेटमेंट है। आई फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, स्टूडेंट का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है तो ही या शी दोनों करेक्ट है। सो एंड सेड दैट ही हैड एज इट इज हैड अ हाई फीवर। अब देखो ये फ्री के मार्क्स हैं, सिर्फ आपको दैट लगाना है और ही को चेंज, आई को चेंज करना है ही में। ठीक है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं था और सिंपल आपको 1 मार्क मिल रहा है, बाकी एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू डैश इंप्रूव योर स्किल्स। अगर आपने मेरी कंडीशनल्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्लियर पता चल गया होगा कि ये टाइप 1 कंडीशनल है जो कि पॉसिबल रियल कंडीशंस को दिखाता है। इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली, अगर तुम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, यू डैश इंप्रूव योर स्किल्स, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लोगे, पॉसिबिलिटी अभी है। ठीक है, ये काम अभी हो सकता है और ये टाइप 1 है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस दिस इज फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमारे दूसरे साइड हम क्या यूज करते हैं, विल। अगर यहाँ पर सेकंड होती तो वुड हो जाता, और अगर हैड प्लस थर्ड होती तो वुड हैव प्लस थर्ड हो जाता। ठीक है, इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप मेरी कंडीशनल्स वाली जो वीडियो है मेरे चैनल के
मतलब वीडियो लिस्ट में जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हो और वहां से आप सीख सकते हो। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, रीड अंकित स्टेटमेंट टू हिज फ्रेंड, आई कांट मीट यू टुडे बट आई विल डेफिनेटली मीट यू टुमारो, सो रिपोर्ट अंकित रिस्पॉन्स। अब अंकित क्या कहता है, अंकित सेड दैट, ठीक है, सिंपल हम ये भी कर सकते हैं, या अंकित टोल्ड दैट, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, टोल्ड दैट भी हो सकता है और सेड दैट ज्यादा बेटर रहेगा। अंकित सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू अंकित, ही कांट चेंज इनटू कुड नॉट, ठीक है, कैन नॉट चेंज इनटू कुड नॉट, कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, मीट का मीट ही रहेगा। यू अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, तो हम इसको हिम हर देम कुछ भी लगा सकते हैं, यू का यू भी रख सकते हैं। तो अंकित सेड दैट ही कुड नॉट मीट हिम दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे, उसके बाद बट फिर से आई चेंज इनटू ही, विल चेंज इनटू वुड, बट ही वुड फिर से मीट, यू चेंज इनटू हिम एंड टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। देखिए सो मैनी चेंजेस वर देयर इन दिस सेंटेंस, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपको सारे चेंजेस, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो चेंजेस रिपीट ही हुए हैं। आई ही में चेंज हुआ है, विल वुड में, फिर फर्स्ट फॉर्म जो है वो चेंज नहीं हुई, फिर से यू सेम वे में चेंज हुआ, ही में और हिम में, ठीक है। इसके अलावा आपको टुडे एंड टुमारो का पता होना चाहिए, टुडे चेंज इनटू दैट डे एंड टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। तो काफी जो है मतलब काफी सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में कवर हुए। तो ये क्वेश्चन जो है वो जिसको रिपोर्टेड स्पीच आता है वो अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो चेंजेस जो है वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, फिर ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर से बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द सिंगर एंड कंपोजर अराइव्ड डैश अराइव्ड एट द वेन्यू। अब आप देखेंगे ये जो है प्री बोर्ड 1 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, प्री बोर्ड 1 की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। द सिंगर एंड कंपोजर, मैंने उसमें आप मतलब उसमें भी आप देखोगे सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जब भी होता क्या है, जब भी दो सब्जेक्ट हो और दोनों के साथ आर्टिकल लगाओ अलग अलग, ठीक है, जैसे अगर होता द सिंगर एंड द कंपोजर, ठीक है, द सिंगर एंड द कंपोजर होता, या अ सिंगर एंड अ कंपोजर होता, ठीक है, ऐसे भी हो सकता था, अ सिंगर एंड अ कंपोजर, तब भी हो सकता था। तब इन दोनों कंडीशंस में ही जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, इस कंडीशन में लगेगा हैव। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे द सिंगर एंड कंपोजर है, यहाँ पर बीच में कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, द सिंगर एंड अ कंपोजर भी नहीं है, द सिंगर एंड द कंपोजर भी नहीं है। सो दैट मीन्स ये जो द सिंगर एंड कंपोजर है ना, ये किसी एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैव भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, इज यहाँ पे लग ही नहीं सकता, तो हैज अराइव्ड आएगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, द सिंगर एंड कंपोजर हैज अराइव्ड एट द वेन्यू। अब आपको पूछोगे कि इज क्यों नहीं लगा, इज तब लगता अगर ये पैसिव वॉइस होता, ये एक्टिव वॉइस है और इसमें जो काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो हैज अराइव्ड, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर दो सब्जेक्ट हो और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल्स लगे हों, आर्टिकल कौन से, ए एन और द, इनमें से, फिर तो वो होता है प्लूरल और प्लूरल वर्ब काउंट होती है। अगर उनमें एक ही आर्टिकल से दोनों को ऐड किया गया, द सिंगर एंड कंपोजर, ठीक है, द कंपोजर एंड सिंगर, ऐसे करके, द राइटर एंड पोइट, तब वो क्या होता है, किसी एक पर्सन की बात हो रही होती है, तो वो सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से कर सकते हो। और इसके अलावा क्या है, मतलब ये जो है ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये काफी जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान से करना है, तभी आपकी जो ग्रामर है वो अच्छे से कवर हो पाएगी। क्लियर। तो आज की वीडियो में तो हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्री बोर्ड 1 के जो ग्रामर के क्वेश्चंस है वो भी करा दूंगी, और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए और सीखिए, ये नहीं कि एक बार आंसर लर्न कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।